सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो जब भरत जी साथी देखते हैं जहाँ सीता जी और राम जी ने विश्राम किया था, तो वहाँ सीता जी के गहनों के कुछ कण उनको मिले। तो वो इतने परेशान हो जाते हैं कि राजा जनक की पुत्री और राजा दशरथ जी की पुत्र वधू और ऐसे साथी पे सोई थी। तो श्रवण करते हैं आगे। जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज जय निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। पति देवता सुतीय मनुष्य साथरी देखी अभिहरत हृदय न हरिहर अपविते कठिन विषेखी सियावर राम जय जय राम। 59 पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी के साथ ही कुत्सया देकर मेरा हृदय हरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघु लोने अभे न भायस आई नल ऊने अपुर जन प्रिय पितु मातु दुलारे असिय रघुवीर ही प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना होने को ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे हैं। राम माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण के प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार शुभाऊ अतात भाव तन लाग न काऊ अतेवन साहि विपति सब भांति अनिद्रे कोटि कुल से यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी भी फट गई होती। और राम जन्म जग जी कीन है उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर अपुर जन परिजन गुरु पितु माता और राम स्वभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाश से परम सुशोभित कर दिया है। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। अब बैरियू राम बड़ाई करही बोलन मिलन विनय मन हरही सारद कोटि कोटि सत शेषा कर न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और वो शेष जी भी नहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मनि मंगल मोद निधान अस्ते सोवत कुशदासी मही विधि गति अति बलवान सियावर राम जय जय राम। जो सुख स्वरूप रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है। वे पृथ्वी पर कुशल बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। और राम सुना दुख कान न काऊ जीवन तरु जिम जो गवई राऊ और पलक नयन फनि मनि जहि भांति अजुग वही जननी जनक सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। अते अब फिरते विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारी अधिक कह कई अमंगल मूला भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल फल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग उददिय भाग
लागी, सब उत्पात भयो जेहि लागी। अकुल कलंक करि सजेउ विधाता, असाई दोह मोहि कीन्ह कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया, कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। असुनि सप्रेम समुझाव निषादु, अनाथ करिय कतबादि विषादु। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जो सुदोष विधि बामहि। ये सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चिंत सिद्धांत है, जो दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु कीन्ही बावरी। अतहि राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हौ सो है किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरज हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। ये जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, अचलिय करिय विश्राम, यह विचार दृढ़ आनि मन। श्यावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है, ये विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। और सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, वास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, और चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष ये श्री रामचंद्र जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। अपद पर दक्षिणा कर ही प्रणामा, देहि कह कहीं खोर निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधात ही दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहई भरत सनेहु, को कह नृपति निवायहु नेहु। अनिंदहि आपु सराहि निषादहि, अको कहि सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं, राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोग यही विधि राति लोग सब जागा, भाविनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाऊ चढ़ाई सुहाई, अगई नई नाव सब मात चढ़ाई। इस बार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी महाभा सब पारा, उतरी भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। अपरात क्रिया करी मातु पद बंदी, गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीन कटक चलाई। सियावर राम जय जय राम। प्रातः काल क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना
कर और गुरुजी को सिर नवा कर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चल दी। कियहु निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई, साथ बुलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवन गुरु कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं को की पालकियां चलाई, पीछे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीन्ह प्रणामु, असु मेरे लखन सहित सिय रामु, गवने भरत पया देहि पाए, अपोतल संग जाहि डोरियाए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल चल रहे हैं, उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। अब कहाँ सुसेवक बारहि बारा, होई है नाथ अश्व सवारा, राम पया देहि पाए सिधाए, और हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। असिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग, सियावर राम जय जय राम। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पदा पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी आए, सविधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। जब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी जी पर आकर उन्हें प्रणाम किया और विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। और देखत श्यामल धवल हलोरे, अपुलकी शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगू भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहु न करई कुकर्मु, अस जिय जानि सुजान सुदानी, असफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्थ मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वो जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन सियावर राम जय जय।